गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम। साल 1968 में आई थी बॉलीवुड की फिल्म आंखें। उस फिल्म के हिट गाने की थी ये लाइनें। गाना लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत से सजोया था रवि ने, धर्मेंद्र और माला सिन्हा पर फिल्माया गया था ये गीत। लेकिन इस गीत की चर्चा अभी क्यों? भाजपा ने आसनसोल में हिंदी भाषी वोटरों के साथ किया है यही खेला। वोट बैंक होने के बाद भी निकाल बाहर किया है हिंदी भाषी नेताओं को संगठन से। आज चर्चा होगी इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा के साथ। अभिवादन स्वीकार करें श्रद्धा पांडे का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। बंगाल में भाजपा के वोट बैंक माने जाते हैं हिंदी भाषी वोटर। शहरी क्षेत्रों में है इनका भारी प्रभाव। 2024 के संसदीय चुनाव में तृणमूल को मिली भारी सफलता। भाजपा कर रही थी 35 का दावा, 18 सीटों से घट कर रह गई 12 सीटों पर, लेकिन शहरी क्षेत्रों में बढ़त बनी रही पार्टी की। इस कारण तृणमूल का प्रकोप झेल रहे हैं हिंदी भाषी वोटर। तगमा लगा है बहिरागत का, लेकिन भाजपा को नहीं है कदर इन हिंदी भाषियों की। कोई भी नेता मुखर नहीं होता उनके सवालों पर। सांगठनिक मोर्चे पर भी नहीं मिलता प्रतिनिधित्व। 2026 के विधानसभा चुनाव की शुरू हो गई है तैयारी। आसनसोल है हिंदी बहुल संसदीय क्षेत्र, लेकिन भाजपा के आधा दर्जन हिंदी भाषी मंडल अध्यक्षों को कर दिया गया है संगठन से बाहर। शामिल है इनमें आसनसोल नॉर्थ से दिलीप प्रसाद, प्रमोद विश्वकर्मा, सुधीर मोदी, जामुड़िया में ब्रिजमोहन पासवान। आज चर्चा इसी गोरख धंधे की होगी। भाजपा की क्या रणनीति है इन वोटरों को लेकर? क्यों हर राजनीतिक दलों की उपेक्षा झेलनी पड़ती है इन्हें ही? खंगालते हैं इसके विभिन्न पहलुओं को, टटोलते हैं उन सवालों को जो जहन में गूंज रहे हैं हर सचेत हिंदी भाषी वोटर के। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने संगठित कर रखे हैं संसदीय क्षेत्र आधारित जिला कमेटियां। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में है 7 विधानसभा क्षेत्र। आमतौर पर हर विधानसभा क्षेत्र में है 4 मंडल कमेटियां। आसनसोल साउथ, आसनसोल नॉर्थ, रानीगंज, जामुड़िया, पांडवेश्वर और कुल्टी में है 4-4 मंडल कमेटियां। बाराबनी विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय है 5 मंडल कमेटियां। बाराबनी को केवल छोड़ दें तो सभी विधानसभा इलाके हैं शहरी चरित्र के। औद्योगिक बहुल होना भी है एक प्रमुख कारण। कुल्टी, आसनसोल दक्षिण विधानसभा पर काबिज है भाजपा। अन्य 5 विधानसभा इलाकों में है तृणमूल का परचम। आसनसोल संसदीय इलाके के आंकड़ों को समझना है बेहद ही जरूरी। साल 2014 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी 70,000 मतों से। हिंदी भाषी वोटरों ने झाड़ कर दिया था भाजपा को वोट। साल 2019 के संसदीय चुनाव में भाजपा की जीत का अंतर हो गया 1,93,000 वोटों का। वर्ष 2022 के उपचुनाव में तृणमूल ने प्रत्याशी बनाया हिंदी भाषी शत्रुघ्न सिन्हा को। भाजपा ने उतारा था विधायक अग्निमित्रा पॉल को। 3 लाख मतों के अंतर से हारी थी भाजपा। 2024 के चुनाव में भाजपा और तृणमूल दोनों ने ही उतारे हिंदी भाषी प्रत्याशी। तृणमूल के शत्रुघ्न सिन्हा ने 59,000 मतों से पराजित किया भाजपा के एसएस अहलूवालिया को। हार की मुख्य वजह थी हिंदी भाषी वोटरों में भारी नाराजगी। उनकी अपेक्षा थी पूर्व मेयर हिंदी भाषी जितेंद्र तिवारी को लेकर। मात्र 30,000 मतों का हेरफेर लिख गया भाजपा विरोधी कहानी। भाजपा नेता अवगत हैं पूरी जमीनी हकीकत से, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली होती है आंखें की गीत की तर्ज पर। अपनों पर सितम, गैरों पर करम वाली। कभी भी हिंदी भाषी वोटरों के सवालों पर भाजपा नहीं करती कोई पहल। उनकी परेशानियों को लेकर कभी नहीं होता आंदोलन। पार्टी कार्यक्रमों के केंद्र में नहीं होते हिंदी भाषी मतदाता। भाजपा नेता तृणमूल पर लगाते हैं आरोप मुस्लिम तुष्टीकरण का। अगर इसमें हो सच्चाई तो भी वोट बैंक को खुलकर संरक्षण देती है तृणमूल। आसनसोल में ही करें तुलना तो मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए तृणमूल ने बनाया उपमेयर। 2 उपमेयर बनाने के कारण ही हो गया संवैधानिक संकट, लेकिन तृणमूल ने विधानसभा में पारित किया स्पेशल कानून। राज्यपाल पर दबाव बनाकर ली मंजूरी भी। हिंदी वोटरों से है नाराजगी। मेयर
उपमेयर, चेयरमैन हो या फिर 4 मेयर परिषद, कहीं भी नहीं मिला हिंदी भाषी नेताओं को प्रतिनिधित्व। इकलौते एमएमआईसी बने दिवेंदु भगत। लेकिन भाजपा नहीं कर पाई कुछ भी अपने वोट बैंक के लिए। भाजपा की आसनसोल जिला कमेटी हो या मंडल कमेटी, हिंदी भाषी कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता है प्रतिनिधित्व। सांगठनिक बदलाव का दौर हो गया है शुरू। उचित प्रतिनिधित्व की बात तो दूर, पहले से पदासीन रहे कार्यकर्ताओं को दिखा दिया गया है बाहर का रास्ता। आधा दर्जन हिंदी भाषी पदाधिकारियों के काटे गए हैं नाम। अपेक्षा थी बढ़ाए जाएंगे हिंदी भाषी कार्यकर्ता पदों पर, लेकिन मंडल अध्यक्षों की घोषणा में लग रहे मनमानी के आरोप। तय था कि मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा, तय किए गए थे शर्त। 5 वर्ष पुरानी होगी सदस्यता, उम्र होगी 45 वर्ष से कम, लेकिन नहीं कराया गया चुनाव। दावा किया गया कि फोन से कराए गए हैं चुनाव, मनमाने ढंग से की गई घोषणा। आसनसोल नॉर्थ विधानसभा इलाके में एक मंडल तृणमूल से लौटा है पार्टी में, नहीं पूरी करता आवश्यक शर्त। इसके बाद भी घोषित हो गया मंडल अध्यक्ष। गुटबाजी के आधार पर भी तय किए गए हैं नाम। कोलकाता में बैठे एक सांगठनिक नेता की चली है अपनी मनमर्जी, जिन्हें नहीं है आसनसोल की जमीनी हकीकत की कोई जानकारी। मंडल अध्यक्षों के नामों की घोषणा के बाद हिंदी भाषी कर्मियों में है भारी नाराजगी, नहीं है कोई उनकी सुनने वाला। लग रहे हैं आरोप, विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता अपने अपने करीबी नेताओं को बना रहे मंडल के अध्यक्ष, ताकि उस इलाके से प्रत्याशी बनने पर उन्हें मिल सके पूरा समर्थन और सहयोग। पार्टी के जिला स्तरीय नेता बता रहे सब कुछ ठीक ठाक नियम अनुसार, लेकिन विधानसभा चुनाव में दिख सकता है इसका सीधा सीधा असर। तृणमूल के निशाने पर है हिंदी भाषी। सरकारी नौकरियों में प्रतिबंधित कर दी गई है उनकी एंट्री। हिंदी माध्यम के स्कूलों में नहीं हो रही है बांग्ला की पढ़ाई। जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी होने से सरकारी योजनाओं से हो रहे वंचित। लेकिन भाजपा नेताओं को नहीं लेना देना है इससे कुछ भी। उन्हें यकीन, आखिरकार हिंदी भाषी वोटर जाएंगे कहां? भाजपा के अलावा उनके पास नहीं है कोई दूसरा विकल्प। तृणमूल की नीतियों के कारण भाजपा और अधिक हो गई है निश्चिंत। लेकिन राजनीति में नहीं होता हमेशा 2 और 2 4। भाजपा का यही रवैया भारी पड़ सकता है उस पर। 7 में 2 का आंकड़ा पहुंच सकता है 0 तक भी। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। अब दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें देखेंगे फटाफट। बंगाल सरकार ने नदी कटाव रोकने के लिए आवंटित किया है 200 करोड़ रुपए। दक्षिण 24 परगना के 13 ब्लॉक है सुंदरवन इलाके में नदियों और समुद्रों सहित 3500 किलोमीटर लंबे हैं बांध। अधिकांश बांधों की हालत है खराब। इलाके के निवासियों में पूरे वर्ष बना रहता है आतंक। इस राशि को ऊंट के मुंह में जीरा बताया निवासियों ने। झारखंड के सीमावर्ती कुमारधुबी क्षेत्र में जल परियोजना का किया जा रहा विस्तार। राजपुरा कोलियरी से शिवलीबाड़ी उत्तर पंचायत के अली मोहल्ला तक आएगी पाइपलाइन। 400 परिवारों को मिलेगा इसका सीधा लाभ। पूर्व मुखिया मोहम्मद सनोवर की देखरेख में शुरू हुआ कार्य। रहमत नगर से जेसीबी के माध्यम से की गई खुदाई। ग्रामीण महिलाओं ने जताई खुशी। आसनसोल मंडल रेल प्रबंधक चेतनानंद सिंह ने आसनसोल स्टेशन का किया निरीक्षण। कल स्टेशन परिसर में बन गई थी भगदड़ की स्थिति। मीडिया कर्मियों के समक्ष किया दावा। प्रयागराज के लिए चलाई जा रही कई ट्रेन। जोनल मुख्यालय से मांगी गई है अतिरिक्त ट्रेन। यात्रियों के लिए की जाएगी लाइन की व्यवस्था। पर्याप्त संख्या में तैनात रहेंगे सुरक्षा कर्मी और रेल कर्मचारी। रेल यात्रियों के लिए स्टेशन परिसर में होगी हर जरूरी व्यवस्था। और अंडाल हवाई अड्डा इलाके में बनी है आवासीय कॉलोनी। इनके निवासियों ने गठित की है अंडाल हवाई अड्डा वेलफेयर एसोसिएशन। कॉलोनी से जुड़ी है कई मूल समस्याएं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दुर्गापुर में मुलाकात की। सांसद कीर्ति आजाद से जल जमाव, परिवहन जैसी बुनियादी मुद्दों पर हुई चर्चा। एसोसिएशन के सचिव संजय पाल ने किया दावा। सांसद ने दिया है समस्याओं के समाधान का आश्वासन। इसके पहले भी सूचना दी गई थी जिला प्रशासन अधिकारियों को। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के साथ। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का भी। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन प्रेस कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें।
नमस्कार।